विजिबल? मेरी स्लाइड अगर विजिबल होगी तो प्लीज मुझको हैंडल्स करके बता देंगे सीनियर कोचेस हमारे कि मेरी स्लाइड विजिबल है। तो सर, क्या मेरी स्लाइड विजिबल है? जी जी, मिनिमाइज कर दीजिए। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। जी, क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी क्रम में मैं दोबारा पुनः आप सभी का इस मॉर्निंग वर्कशॉप में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ऐसी आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज किस किसने देखी है सुबह की वीडियोस देखी है? अभी जो सुबह मॉर्निंग में हमारी एक मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाता है, तो कितने अमेजिंग वीडियो देखिए, कितनी जबरदस्त वीडियो दिखाई क्या है। हम लोग जो फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है। मैं कहूं तो कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली पॉइजन का इंटेक कर रहे हैं ना कहीं बॉडी में इंटेक जा रहा है। और हम जब मार्केट में जाते हैं तो जो चमकती हुई चीजें होती ना, जो साफ सुथरी में ज्यादा चमकती हैं सब्जियां, हमको ज्यादा है पता लगा। आपने देखा वीडियो के माध्यम से चमकती हुई सब्जियां किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार केमिकल उसमें यूज हो रहा है। तो देखिएगा, वो चमकती हुई सब्जियां देखते हैं ना, तो हर एक चीज जो है चमकती हुई वो सोना नहीं होती है। तो पीतल भी चमकता हुआ सोना सा लगे है। अब किस किस को कहूँ अपना, किस किस को कहूँ कि यार कम वक्त कातिल भी मसीहा सा लगे है। तो वहां पर हम अच्छी सब्जियां छांटते हैं और देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो ध्यान रखेंगे, सब चीजें जो बताई गई उसके अंदर उसको नोट डाउन करेंगे। और आज का वीडियो भी मैं उसी क्रम में लेके चलूंगा आपके समक्ष थोड़ा सा। तो चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम धीरे से आगे की ओर। इस मॉर्निंग वर्चुअल क्रम में मैं अगेन आपका स्वागत करता हूँ। और सेशन के दौरान सभी लोग अपनी वीडियो को ऑन रखेंगे, बस मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ऑन रखेंगे तो आई कांटेक्ट बना रहेगा, और आई कांटेक्ट बना रहेगा तो हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो सेशन को बताया जाए उसको सुन पाएंगे। अन्यथा आपकी वीडियो ऑफ रहती है तो कहीं ना कहीं किसी आप घर के काम में व्यस्त रहते हैं, ना तो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं और ना ही हम सेशन का पूरा आनंद ले पाते हैं ना। तो चलिए उसी क्रम में आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग। तो टुडे टॉपिक इज द विटामिन। आज मैं बात करूंगा आपसे विटामिन के ऊपर, यानी कि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यकता है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उसके ऑर्गेनिज्म नेम क्या क्या होते हैं, और अब विटामिन की कमी हमारी बॉडी में आती है तो उससे कौन से व्याधियां या कौन सी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है, और उन व्याधियों को दूर करने के लिए कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमको लेने चाहिए जिससे कि हम उस विटामिन की पूर्ति कर सकें। ऐसी हम बारीकी चीजों पर सबसे आपसे आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या है? हमारे शरीर के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको माइक्रो न्यूट्रेंट भी हम लोग कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? ये हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि विकास है नी, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोगों से बचाने का महत्वपूर्ण कार्य हमारा विटामिन करते हैं, है ना। शरीर में विशेष प्रकार के अनेक प्रकार के विटामिन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब तो जैसे हम चर्चा करते हैं आपसे, हम प्रोटीन पर चर्चा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करते हैं, प्रोटीन पर फैट पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये जो बड़े एलिमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी में जो बड़े एलिमेंट्स हैं ये तभी काम कर पाते हैं जब सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे, तभी ये चीज हमारी बॉडी में भली भांति पूरी कर पाएंगे। सपोज कीजिएगा कि आपके घर में गाड़ी है और आपने को कहीं सुबह बाहर जाना है, आपने गाड़ी भी तैयार कर ली, उसमें ड्राइवर भी है, पेट्रोल भी है, हवा भी है, सब चीज चेक कर लिया आपने, गाड़ी रेडी है। लेकिन रात को अचानक से कोई भी चूहा एक गाड़ी के अंदर घुसता है और उसको वायरिंग काट देता है, तो क्या गाड़ी चल पाएगी? है ना, नहीं चल पाएगी गाड़ी ना। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंफेक्शन पैदा करते हैं, जो बैक्टीरिया आ जाते हैं बॉडी में, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन वो उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। तो उसी क्रम में हम आप चर्चा करेंगे आके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या रोल्स बॉडी विटामिन में है, उन पर चर्चा करेंगे। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ स्लाइड के चित्रों के माध्यम से मैं आप तक उस को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिएगा आगे उसी क्रम में हम लोग चलते हैं विटामिन को लेकर। तो देखिए विटामिन आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो विटामिन एक ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर करता है ना। और विटामिन जो है हम हमारी बॉडी स्वयं से उतने रूप में नहीं बना पाती है, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमको बाहरी भोजन के रूप से जो है लेना पड़ता है, उसको पूर्ति करने के लिए बाहर से विटामिन की पूर्ति करनी पड़ती है। तो बात करते हैं कि विटामिन आपके कितने प्रकार विटामिन विटामिन का प्रारूप क्या है। तो देखिए मुख्यतः जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाटर सोलेबल और एक होता है फैट सोलेबल। वाटर सोलेबल मतलब जो हमारी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं हो सकते हैं,
उनको हम वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, है ना, जो हमारे जैसे पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से पास आउट हो जाते हैं और उनको डेली नीड्स पड़ती है, डेली रोजाना उनकी उनको मात्रा की आवश्यकता होती है। तो वाटर सोल्यूबल ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। फैट सोल्यूबल की बात करूं तो वाटर सोल्यूबल जैसे मान के बी विटामिन, बी विटामिन सी हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। बात करूं तो फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं वो हमारे शरीर में लंबे समय तक हमारी जो कोशिकाएं हैं, टिश्यूज है, उनमें जाकर स्टोर हो जाते हैं और काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, रुके रहते हैं। जिसमें की बात करूं तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये विटामिन है हमारी बॉडी में फैट सोल्यूबल है। नोट डाउन कर सकते हैं आप, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं और फैट सोल्यूबल कौन से हैं, तो ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ विटामिन की और हम लोग आपसे। मेरी स्लाइड क्लियर दिख रही है ना? जावेद जी स्लाइड दिख रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ए सबसे पहले बात करते हैं, हम आप सारे पर ऊपर बात करेंगे विटामिन के। आपके विटामिन ए पे बात करते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, ऑर्गेनिक नेम जो इसका रेटिनॉल नाम होता है, ये फैट सोल्यूबल है। ये हमारे बॉडी में लंबे समय तक स्टोर रह सकता है, हमारी कोशिकाओं में जाकर स्टोर हो जाता है और लंबे समय तक हमारी बॉडी में रुकता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, बात करूं तो जो इसका मुख्य कार्य हमारी बॉडी में होता है, हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये हमारी हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। उसके अलावा हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित बनाने का काम करता है ना। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, जब भी हमारी बॉडी में परेशानी आती है और हमारी कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तब भी हमको परेशानी आती है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड में जो कैल्शियम होता है, आयरन की मात्रा होती है, उसको बैलेंस करने का, संतुलन करने का काम करता है। और अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाएगी, तो क्या होगा, आपको आंखों में रतौंधी नामक रोग हो जाएगा, आंखों से आपका विजन क्लियर हो जाएगा, ब्लड दिखना शुरू हो जाएगा आपको। आपने देखा होगा, कभी आप जब कभी कभी आपने मित्र या किसी परिचित व्यक्ति को देखा होगा, कहते सुनता होगा कि भाई मैं शाम को 6 बजे के बाद कहीं नहीं जाता, क्योंकि यार शाम को मेरी आंख से थोड़ा सा दिखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखता है मुझे, है ना, मेरा ब्लर हो जाता है, कुछ चीज मुझे विजन मेरा क्लियर नहीं होता हो पाता। तो इसका मतलब क्या है, उनको रतौंधी नामक रोग हो गया है। और रतौंधी नामक का रोग कब होता है, जब विटामिन ए की हमारी बॉडी कमी हो जाती है, तो उससे हमारा दिखना, आई साइट कमजोर हो जाती है नहीं, तो विजन क्लियर नहीं होता। तो नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो इसको। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ गई है और आपको ब्लर दिख रहा है, शाम को दिखने में परेशानी हो रही है, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि वो चीज हम कहाँ से पूर्ति करेंगे, है ना। कमी आ गई तो कैसे पूर्ति करेंगे, उसके कुछ मैं प्रयास किया आपको सूत्र बताने का। तो दूध ले सकते हैं आप, अंडा है, पनीर है और हरी सब्जियां हैं, है ना। तो इनके माध्यम से भी आप विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। और उसके साथ साथ विटामिन ए की डेफिशिएंसी बॉडी में आती है तो हमारे जो है ना, जो बालों का स्वास्थ्य वो खराब होने लगता है ना। आप देखिए, आपके बाल अगर टूट रहे हैं लगातार, तो आपके दिमाग में बात आएगी, अच्छा मेरी बॉडी में प्रोटीन कम हो गया है, तो इसकी बायोटीन प्रोटीन कम हो गया है, तो इससे मेरी बॉडी से बाल झड़ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ रही है, उसके बावजूद भी आपके बाल झड़ेंगे ना। तो ये मुख्य इसके स्रोत थे, मैंने बताने का प्रयास किया। इससे समस्या कौन सी आती है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलेंगे, विटामिन के ऊपर बात करेंगे, अगला बात करेंगे विटामिन के ऊपर आपसे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बड़ी सुंदर स्लाइड के माध्यम से मैंने प्रयास किया आपको बताने का। इसी पार्टनरशिप का आप मेरे साथ साथ लेते रहिएगा। बेबी मैम मेरी आवाज आ रही है ना? हैंड रेस कर देंगे, आवाज आ रही है बेबी मैम? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी 1। देखिए विटामिन बी के बहुत सारे प्रारूप हैं। आज मैं प्रॉपर तरीके से आपसे सारे विटामिन पर चर्चा करूंगा, विटामिन के जितने भी प्रारूप है, विटामिन बी, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, सब पे चर्चा करूंगा प्रॉपर रूप से। लेकिन आप बस स्क्रीन पर बने रहिएगा, लास्ट मोमेंट तक, और लास्ट में का सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने जीवन में बहुत काम देंगी आपको, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए इसको थायमिन बोलते हैं, इसका जो इसका ऑर्गेनिक नेम है उसको थायमिन भी बोलते हैं हम लोग। और ये वाटर सोल्यूबल है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में घुलनशील है, ये ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, इसकी हमें आवश्यकता डेली नीड्स पर पड़ती है। तो इसका मुख्य काम क्या है, ये हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में, हमारी याददाश्त यानी कि हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा करने का काम करता है, इसके हमारी याददाश्त मजबूत रहती है। अगर इससे अगर विटामिन बी 1 की कमी आपकी बॉडी में आ जाती है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में बैरी बैरी नामक रोग हो जाता है। बैरी बैरी नामक रोग क्या होता है, आप अक्सर देखा होगा, कभी कभी आप ऐसे ऐसे कभी खुजाते हैं, ऐसे ऐसे खुजाते खा जाती है, तो आपके रेशेस पड़ जाते हैं, रेशेस में आपके लंबी लंबी लाइन पड़ जाती है और खुरन सा जम जाता है। आपने देखा होगा, आपको ऐसा महसूस भी हुआ होगा
कि ऐसा आपके हो जाता है। तो ये बेरी नामक रोग है, ये इंडिकेशन कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है। तो इंडिकेशन कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी आ गई है, विटामिन बी 1 आपकी बॉडी में कम हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित विटामिन बी कम हो गया है। अगर विटामिन बी कम आपकी बॉडी में आ रहा है तो उसके लिए कौन से स्रोत हैं, कैसे आप पूरा करेंगे विटामिन बी 1 की पूर्ति को कैसा करेंगे? तो उसके लिए आप सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं। आजकल तो मार्केट में बड़े सीड्स देखता हूँ ना, ऑनलाइन भी आ रहे हैं, मार्केट में बड़े बड़े ऐड भी देखता रहता हूँ, तो मिक्स कई सारे सीड्स मिक्स आते हैं उसके अंदर। तो सूरजमुखी के बीज उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी बॉडी में, उसके अंदर मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में हमको मिलता है। और साबुत अनाज यूज कर सकते हैं, आलू है, यानी संतरा है, और एग्स है ना, एग, तो उसकी वजह से आप बी 1 वहां से पूर्ति कर सकते हैं। तो बी 1 के जितने प्रारूप है ना, वो ज्यादातर जो है ना वेज वालों के लिए परेशानी होती है, नॉन वेज वाले के लिए तो बहुत जबरदस्त है। मैंने विटामिन बी 12 पे एक बार टॉपिक लिया था, तो बताया था मैंने कि उसके अंदर नॉन वेज वालों के लिए तो एकदम रामबाण है, नॉन वेज वाले तो उसको पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वेज वालों को सोचना है कि वो कहाँ से पूर्ति करें। तो आज हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। विटामिन बी 2 है नी, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसका ऑर्गेनिक नेम जो है वो राइबोफ्लेविन के नाम से इसको हम जानते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल है, ये भी हमारी बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं होता, इसकी भी हमें रोज आने की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के लिए। इसका मुख्य ये हमारी त्वचा को अच्छा करने का काम करता है। विटामिन बी 2 हमारी बॉडी में होगा तो हमारी त्वचा बड़ी अच्छी रहेगी, त्वचा से संबंधित कोई समस्या हमको नहीं आएगी। अगर विटामिन आपकी त्वचा फट रही है, यानी त्वचा आपकी बार बार फट रही है, आंखों में आपके लालीपन आ रहा है, जीभ आपकी बीच से फट रही है ना, आपने देखो अक्सर कभी जीभ से बीच से जो लाइन है उसकी गहरी हो जाती है। अगर ये सिम्टम्स, त्वचा खराब हो रही है आपकी, त्वचा फट रही है आपकी, आंखें लाल हो रही हैं आपकी, जीभ फट रही है आपकी, अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप समझिएगा निश्चित आपकी बॉडी में विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो गई है। तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे अगर ऐसा हो रहा है आपको? तो उसकी पूर्ति के लिए उसका मुख्य स्रोत क्या है? आप केला ले सकते हैं, है केले में भरपूर मात्रा आपको मिलेगा, दूध ले सकते हैं आप, उसमें दही का प्रयोग कर सकते हैं आप, है नॉन वेज में आप मीट ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, और हरी बीन्स है, सब्जियां, हरी सब्जी इतनी भी ले सकते हैं, और मछली आप ले सकते हैं। नॉन वेज वालों के तो एकदम जबरदस्त है, आप कहाँ से पूरा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेजिटेरियन वालों को सोचने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पहले कुछ स्रोत आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ जहां से आप ये विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, समय को देखते चलेंगे, समय का भी बीच में ध्यान रखना है हमको। आगे चलेंगे, विटामिन बी 3 में बात करेंगे, है नियासिन इसको बोलते हैं, इसका ऑर्गेनिक नेम नियासिन भी होता है तो, और ये भी वाटर सोल्यूबल है, ये भी लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, इसको भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको डेली आवश्यकता पड़ती है। इसका काम ये मुख्यतः हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है ना, बीपी कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे जो सिर में दर्द होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और दूसरा हमको लूज मोशन जो दस्त होते हैं लग जाते हैं तो उनको भी रोकने का ये मुख्यतः ऐसा काम होता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी सिर में दर्द लगातार बना हुआ है, लूज मोशन आपको लगातार हो रहे हैं, तो कहने का इंडिकेशन करता है विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आनी शुरू हुई है। या आपके बाल सफेद, जल्दी सफेद हो रहे हैं, हमें देखो बहुत सारे बच्चों के बाल एकदम अभी कम उम्र में सफेद हो जाते हैं, है? और बच्चे मंद बुद्धि, जो बच्चे ना थोड़ा बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी उनका कारण यह विटामिन बी 3 की उनके अंदर कमी रहती है। तो विटामिन बी 3 क्या करना, डेफिशिएंसी आ रही है, ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो उसकी पूर्ति के लिए आप खजूर ले सकते हैं, है नी, और दूध, अंडा, टमाटर, है नी, गाजर, मूंगफली, गन्ना, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको अच्छा नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये चीज आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो विटामिन बी 3 की हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम आगे स्क्रीन के माध्यम। विटामिन बी 5, इसको पैंटोथेनिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक नेम जो है उसका होता है। और इसका मुख्यतः काम क्या है? हमारे बालों को स्वस्थ रखना, बालों को सफेद जल्दी ना होना, है ना, और हमारे तनाव डिप्रेशन को दूर करना, ये मुख्यतः ऐसे काम होते हैं विटामिन बी 5 के। और एक पेलेगिरा और विटामिन 4D सिंड्रोम इसको बोलते हैं, 4D सिंड्रोम। आपसे बात करूं तो बीमारी 4D सिंड्रोम की, आप यूएस यानी कि अमेरिका में आप देखेंगे तो लगभग 40% लोग आपको वहां पर विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी की वजह से 4D सिंड्रोम के लोग मिलेंगे। 4D सिंड्रोम मतलब आपने देखा होगा कभी कभी आपके शहर में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कहते हैं तो मस्ता है ना, वो मस्त, उसका अजीब सा चेहरा होता है, गोल चेहरा होता है, आंखें उसकी जैसे कि बादाम में बीच से चीरा लगा देते हैं, इस प्रकार की उसकी आंखें होती हैं, यानी बड़ी बड़ी, गोल मुंह होता है, अजीब सा उसका चेहरा होता है, भौहें नहीं होती उसकी, यानी मूछें दाढ़ी मूछ उसके नहीं आती हैं।
तो तुमने देखा होगा, अरे अजीब से मस्ता से रहते हैं, वो टाइम घूमते रहते हैं ऐसी, तो कहते हैं ये तो मस्ता है नहीं, मस्ता कहते हैं। तो वो 4D सिंड्रोम बीमारी के ग्रस्त होते हैं, और ये समस्या विदेश में ज्यादा देखने मिलती है, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ हमारे देश में भी इसको बहुत तेजी से देखने के लिए मिल रहा है। अक्सर मैं कई सारे बच्चे मेरे यहाँ, मेरे शहर में 2-3 बच्चे ऐसे हैं, तो देखता हूँ उनको मैं, तो वो अक्सर सड़क पर किसी से भी कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, तो इस टाइप के बच्चे मंदबुद्धि टाइप से हो जाते हैं। तो ये समस्या देखने के लिए आ जाती है। अगर ऐसी समस्या कहीं सिंड्रोम आपको मिल रहे हैं, आपके बाल जल रहे हैं, आप डिप्रेशन के तनाव के शिकार हो रहे हैं, या 4D सिंड्रोम जैसी समस्याएं कई इंडिकेशन बच्चों में आ रहे हैं, तो आप उसकी पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं? तो उसको मांस यानी मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं ना। और लास्ट में इसके बने रहिएगा वीडियो तक, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है, आप ये सारी चीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सब चीज आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे चलेंगे, अगली स्लाइड के ऊपर। विटामिन B6, विटामिन B6 की बात करते हैं, तो ये भी एक वाटर सोलेबल हमारी बॉडी में है, ये भी लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता, इसको भी रोज हमें आवश्यकता होती है। तो इसका मुख्य काम क्या है? थकान कम करना, जो हमको वीकनेस होती है, थकान होती है, उसको कम करने का मुख्य से काम होता है। तनाव और अनिद्रा, जो आपको तनाव, डिप्रेशन हो रहा है, या आपको नींद नहीं आ रही, नींद से ग्रस्त है, तो उसको मेंटेन करने का, संतुलित करने का उसका मुख्य काम इसका होता है। और इसकी कमी, अगर बॉडी में इसकी कमी आ रही है आपकी, तो एनीमिया, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और आपकी बॉडी में HB यानी होम्योग्लोबिन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड कम बनेगा, जिसकी वजह से आप आगे चल के लंबे समय में एनीमिया के पेशेंट हो सकते हैं, यानी त्वचा संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। ये सारे विटामिन B6 की कमी से होते हैं। और ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, ये आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसके स्रोत आप देख लीजिएगा। मांस, नॉनवेज में मीट और अनाज, मोटा अनाज, केला और सब्जियां, है ना, हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करेंगे, तो वहां से विटामिन B6 की मात्रा पूरी कर सकते हैं। तो ये विटामिन B6 था। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन B7, यानी आज सारे विटामिन बी के प्रारूप के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा। विटामिन बी बायोटीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, एकदम समझ गए होंगे, बायोटीन अक्सर जिगर भी होता है बायोटीन का अक्सर, जब भी कहीं ना कहीं। तो बायोटीन इसको, इसका ऑर्गेनिक नेम होता है। ये भी वाटर सोल्यूबल है, ये भी ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, और इसको भी डेली यूज की हमको आवश्यकता होती है। इसका मुख्यतः काम क्या, हमारी त्वचा को अच्छा रखता है, त्वचा हेल्थ को अच्छा रखता है, बालों के लिए, बालों को बेहतर करने में मदद करता है, और शरीर में जो हमारी बार बार जल्दी जल्दी सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये सूजन को भी शरीर में कम करता है। अगर विटामिन B7 आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही है, कम हो रहा है, तो क्या होगा? आपको लकवा यानी पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, सिर में लगातार दर्द बना रहता है, बाल लगातार टूटने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी में विटामिन B7 की पूर्ति करनी होगी। विटामिन B7 की पूर्ति कहाँ से करेंगे आप बॉडी में? तो आप अपने डाइट में नॉनवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की जो यॉक पार्ट, अंडे का जो पीला पार्ट होता है, आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें विटामिन B7 भरपूर मात्रा में मिलता है। और सब्जियां, जो भी सब्जियां आपके इस मौसम की सीजनली फल आ रहा है, सब्जी आ रही है, उनको आप इंटेक कर सकते हैं, वहां से भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। एक एक टिप लेते रहिएगा, क्योंकि मैं तो आपके साथ मग्न हो जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता सेशन के बीच में आप लोगों के साथ में। तो एनर्जी का भी इसी बीवी में लाभ लेते रहिएगा। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड को हम चलते हैं। विटामिन B9, इसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, है, फॉलिक एसिड के नाम से भी हम इसको देखते हैं। सही, मेरी स्किन विजिबल है ना, दिख रही है ना? थैंक यू सो मच। तो ये भी वाटर सोल्यूबल है, विटामिन B9 भी वाटर सोल्यूबल है, ये भी ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में नहीं रुकता है, इसको भी हमको रोज आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? इसकी मुख्य काम क्या है? हमारी त्वचा को अच्छा रखता है, और जो हमारी गठिया, आप देखो ना, गठिया, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, जो मौसम में ठंड में आते ही आपकी हड्डियां, उंगलियां, हड्डियां हैं, जोड़ों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, गठिया उसको बोलते हैं, है, गाउट उसको बोलते हैं। तो गठिया की समस्या से हमारे जो उसको बचाता है। और सबसे बड़ा, महिला, गर्भवती महिलाओं को इसके लेने की सलाह जाती है ना, फॉलिक एसिड। अक्सर जो गर्भवती महिलाएं होती है, सरकारी अस्पताल या डॉक्टरों के माध्यम से उनको टैबलेट लेने के लिए कहा जाता है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए टैबलेट ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, यानी ब्लड कम हो जाता है, ब्लड कम। आपने देखा होगा, जब महिलाएं जब हमारी गर्भवती होती हैं, उनको डॉक्टर आयरन की टैबलेट देते हैं, ब्लड बढ़ाने के टैबलेट देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी में एनीमिया की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है। और एक पेचिश संबंधित रोग होता है। पेचिश संबंधित रोग क्या होता है? जो पुराने लोग होंगे वो समझ गए होंगे मेरे कहने, पेचिश संबंधित क्या होता है?
आपको स्टूल के माध्यम से ब्लड जाना शुरू हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ ना ज्योति जी, ऐसा होता है ना? थैंक यू। तो हमारे स्टूल में अगर लगातार हमारी स्टूल पास कर रहा है, पॉटी में हमारे ब्लड जा रहा है, तो उसको पेचिस का रोग कहते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है। तो विटामिन बी 9 अगर आपकी बॉडी में सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, तो आपको वहां से क्या पूर्ति कर सकते हैं? आप दालें ले सकते हैं, जितने भी पल्स है आप उनको यूज कर सकते हैं। सब्जियां ले सकते हैं, आप सूरजमुखी के बीज का इंटेक कर सकते हैं आप, और जितने भी मौसम के फल है उनको फल को इंटेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम विटामिन बी 9 की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। विटामिन बी 12, वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विटामिन हमारी बॉडी में है। और आज की बात करूं तो 90 और 95% लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल रही है। और मैंने विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के बारे में आपको बताया था। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है तो कितनी सारी व्याधियां, कितनी सारी परेशानियां आपके शरीर में आ सकती हैं। विटामिन बी 12 की कमी आपकी बॉडी में आएगी तो आपके हाथों में झंझनाट रहेगी, आपके हाथों में कीड़ीपन रहेगा, आपके हाथों में सुनपन रहेगा, आपकी नसों में दर्द रहेगा, है नहीं? आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको उठने में बड़ी परेशानी होगी। तो पूरी बॉडी में ऐसा रहेगा कि कोई टच भी करेगा तो ऐसा लगेगा मुझे कोई मेरी बॉडी को छुए ना, है, दर्द होगा, शरीर को टच करते दर्द होगा। तो ये नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, पेट में अल्सर यानी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आईबीएस जिसको बोलते हैं ना, तो उसकी ये समस्याएं उसमें उत्पन्न हो जाती है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आती है तो एनीमिया की समस्या आई जाती है। तो उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे आप लोग? तो उसमें नॉनवेज का प्रयोग कर सकते हैं। नॉनवेज में मैंने बताया था कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होता है। उसमें कलेजी है, लीवर है, जो एनिमल जो उसमें भी नॉनवेज में भी जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी कुछ मात्रा में अधिक मात्रा में बी 12 मिलता है, तो उसको पूर्ति कर सकते हैं। दूध है, दूध से बनी हुई चीजें हैं और उनसे बने हुए उत्पाद है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अंडे का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ से विटामिन बी 12 की आप पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम आगे स्लाइड के ऊपर। विटामिन सी, हाँ वाह, जबरदस्त, आप इसका महत्व समझ गए होंगे ना। विटामिन सी की बात करूं तो कोरोना टाइम में विटामिन सी की टैबलेट हाथ नहीं आती लोगों को ना, हाथ नहीं आई थी। इसका मुख्य काम क्या है? हमारी त्वचा को अच्छा रखने का काम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और जो हमारे घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, उन घाव को भरने में हमारी मदद करता है। हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का विटामिन सी का काम होता है ना। तो मैं तो कहता हूँ विटामिन सी हर एक व्यक्ति को डेली एक टैबलेट उसकी खानी चाहिए, जिससे कि आप रोगों से लड़ सके, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। और इसकी कमी से आपकी बॉडी में देखा होगा ना, कभी कभी आपकी स्क्राई भी बोलते हैं उसको, मसूड़ों का फूलना, आपके मसूड़े फूल जाते हैं कभी कभी ना, आपने सुना होगा। और आपके पायरिया की समस्या आ जाती है बॉडी में, है ना, आपकी पायरिया, दांतों में आपके स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आप देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके मुंह से बात करते हुए इतनी स्मेल, इतनी एक अजीब सी स्मेल उनके चेहरे में आती है। तो उस स्मेल से क्या आप अपने चेहरे को बचाने का प्रयास करते हैं, उनको उससे बचाने के चेहरे को कभी ऐसे कर लेंगे साइड में, कभी ऐसे करेंगे साइड में, उसके सामने आप फेस टू फेस उससे बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है, या पेस्ट करते वक्त आपके दांतों से मसूड़ से ब्लड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है, और आप पायरिया के पेशेंट होने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसकी पूर्ति कहां से करेंगे? सिट्रेट फूड, जितने भी सिट्रेट फूड है, खट्टे फल है, आप उनका प्रयोग डाइट में कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं तो नींबू है, अभी आप मौसम की बात करो, संतरा आ रहा है, किन्नू आ रहा है, टमाटर है, जितने भी खट्टे फल है उन खट्टे फलों का आप प्रयोग करेंगे तो वहां से आपको विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, समय को देखते चलेंगे क्योंकि समय को भी कंप्लीट करते हमको चल रहा है, साथ साथ भी है मेरे पास 7 मिनट बाकी आप लोगों के लिए। तो चलिएगा आगे चलते हैं, कुछ और स्लाइड के माध्यम से बात करते हैं प्रयास। विटामिन डी, हाँ, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। और मैंने बताया ना इससे पहला, विटामिन बी 12, 90% लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ रही है। और जब विटामिन बी 12 बॉडी में कम होता है तो विटामिन डी नेचुरली आपकी बॉडी में होता है, विटामिन डी 3 की बॉडी में कमी आ जाती है ना, जिसकी वजह से आज की तारीख में बहुत सारे लोग 95% परेशान है। तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन, हमारे कैल्शियम जो हमारी बॉडी में कैल्शियम रहते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाता है, यानी इम्यून सिस्टम को, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, हमारे दांतों और मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी बॉडी के लिए है। शरीर में लगातार दर्द बना हुआ है आपके, तो कहीं ना कहीं बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी आ रही है। तो इसकी वजह से सूखा, मैंने आप विटामिन आपको जो डी पे मैंने टॉपिक लिया था एक दिन, बताया था आपको, रैक्टिस लोग, एक वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया था
कि रैक्टिस लोग हो जाता है, बच्चों में रैक्टिस लोग बीमारी हो जाती है, इसमें हमारी हड्डियां सॉफ्ट मिनरलाइज नहीं हो पाती हैं, हमारा मिनरलाइज पूरी बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और हमारे पैर घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं पैर ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, फिर डक के स्टाइल में चलते हैं, डक चलती है इस टाइप से चलते हैं, तो रैक्टिस नामक हो जाता है, उसमें हड्डियां पैर की सॉफ्ट हो जाती हैं और घूम जाती हैं। तो ये एक समस्या हमारी बॉडी में सॉरी आ जाती है। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश की जो पैरागैनिक किरणें होती हैं, हमारे सूर्य प्रकाश जब हमारी बॉडी पड़ती हैं, स्किन पे पड़ती हैं, तब हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल, ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारी, लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चीज है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बहुत फायदे मैंने बताया था आपको। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम है बॉडी में, प्रॉपर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं बन पा रहा है, तो सूर्य के प्रकाश में जब आप जाएंगे, तो सूर्य प्रकाश जाने के बाद सोचेंगे विटामिन डी मैं लूंगा, मैं धूप में बैठूंगा या धूप लूंगा। तो ये ध्यान रखें, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वीक है, कोलेस्ट्रॉल पूरे प्रकार से आपकी बॉडी में नहीं है, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा। सूर्य का प्रकाश आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से मिलकर विटामिन डी को आपकी बॉडी में बनाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो सूर्य ऐसा नहीं कि दोपहर में आप बैठ गए, कि मन किया तो कभी धूप में बैठ जाए, ऐसा नहीं, सुबह सुबह किरण होती है, आप उसको बैठने थोड़ी देर 5 से 10 मिनट बैठिएगा, और वहां से विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। और उसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ से ले सकते हैं, जैसे कि सूर्य प्रकाश तो है, उसके बाद दूध है, अंडे है, और जो यॉर्क अंडे की जो जर्दी है, सफेद पार्ट, उसमें भरपूर मात्रा मिलता है, तो वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलेंगे, कुछ और बात करेंगे आपसे। विटामिन ई है, टोकोफेरॉल के नाम से इसको जानते हैं, ये एक ऑर्गेनिक नेम है इसका, और ये फैट सोलेबल है। ये हमारी बॉडी में टिश्यूज में जाकर, कोशिकाओं में जाकर स्टोर हो जाता है, और काफी लंबे समय तक, है ना, आप 1 महीना 1.5 महीने तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, तो उसकी पूर्ति वहां से हो जाती है हमारी। ये हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जो बाहरी कीटाणु होते हैं, विषालु पदार्थ होते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, तो कभी कभी आपको सर्दी जुकाम ये सब चीजें एकदम आनी शुरू हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कि आपकी बॉडी, इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर हो गई है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आ रही है, तो उसके उससे पुरुषों में जो जनानान शक्ति है, सेक्सुअल जो डिजायर है, वो भी पुरुषों में आनी शुरू हो जाती है इसकी वजह से। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? अगर ये समस्या आपको आ रही है, तो आप वनस्पति तेल का प्रयोग कर सकते हैं, और अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, मोटा अनाज, बादाम का प्रयोग कर सकते हैं, अंडा है, दूध है। और वनस्पति तेल को बताता हूँ हमेशा कि वनस्पति तेल आप घर में जो भी यूज कर रहे हैं, उसको आप चेंज कीजिएगा। ऐसा है नहीं कि लगातार आप एक ही प्रकार का वनस्पति तेल अपने खाने में यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हर दूसरे तीसरे महीने में आपको अपना ऑयल चेंज करना चाहिए, है ना। हर एक प्रकार के ऑयल आते हैं, उसको चेंज करके खाना चाहिए आपको, मैं ऐसा बताता हूँ। तो ऐसा करना चाहिए, मैं नहीं बताता है, साइंटिफिकली है, जो बताते हैं, रिसर्च के मालूम पड़ा, तो मैं वही आपको बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। विटामिन के है, और विटामिन के भी फैट सोलेबल है ना, ये भी हमारे फैट एंड टिश्यूज में जाकर स्टोर हो जाता है, और लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। इसका मुख्य काम क्या है? हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है, यानी हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखता है। हमारे ऊतक, जो हमारे ऊतक है, उनमें जो प्रोटीन बनता है, हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने में उसकी मदद करता है, पूरी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाता है हमारी बॉडी की, जो बॉडी में प्रॉपर से हमारी बॉडी में लगे। तो उसकी वजह से अगर इसमें रक्त का, आपके चोट लग गई है और रक्त का थक्का बार बार आपको जम रहा है ना, कहते हैं ना कि जब आपको ब्रेन हेमरेज होता है ना, तो कहते हैं ना कि ब्रेन में रक्त का थक्का, खून का थक्का जम गया था, जिसकी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज आ गया है ना। तो इस प्रकार की समस्या, आपको थक्का जमना शुरू हो जाता है ब्लड का, तो उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मुख्य स्रोत क्या है इसका? अगर आपको विटामिन के आपकी बॉडी कम हो रहा है, तो हरी सब्जियां जितनी भी आप यूज कर सकते हैं खाने में, टमाटर का आप भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के आपको प्राप्त होता है। तो आगे चलते हैं और कुछ और चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, यहाँ तक तो विटामिन के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आपको जानना है कि भाई ये सारी चीजें, मैं इतनी सारी चीजें बताई, कौन कौन खा सकता है? बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपसे चर्चा करूंगा आज ऐसे बारे में कि जिसको लेने से आप सारी चीजें पूर्ति कर सकते हैं, एक ही जगह ना, एक छत के नीचे सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो उसके लिए मैं एक बार आप लोगों से क्लैप भी करना चाहूंगा, एक सेकेंड। मल्टीविटामिन, मैलीन्यूट्रिएंट मल्टीविटामिन के लिए मैं आपसे क्लैप करना चाहूंगा। और जो मातृ शक्ति, महिलाओं शक्ति के लिए तो रामबाण है नहीं। और देखिएगा, मैं तो कहूंगा कि आपने देखा होगा हर एक लेडी डॉक्टर हर एक महिला को बोलती है कि आपको 30 साल के बाद मल्टीविटामिन और कैल्शियम इंटेक करना चाहिए, लेकिन एक भी महिला नहीं खाती, एक भी महिला नहीं खाती। जब उसके शरीर में व्याधियां आ जाती है ना, परेशानियां, जो मैंने आपको बताया, आप नोट डाउन की होंगी, ये जब परेशानियां आनी शुरू होती हैं, तब वो भागती हैं, कहाँ जाती हैं? या तो
पार्लर पर भागूंगी क्योंकि मेरी स्किन खराब हो गई, आंख पर डार्क सर्कल आ गए। तो फिर मेरी बात को बुरा मत मानना, फिर क्या करती है वो पुट्टी खिंचवाती है। जब दीवार खराब होती है ना घर में, तो उसमें पुट्टी खींचते हैं सही करने के लिए। तो फिर ऐसी वहां पर वो फेशियल कराती हैं, बड़े अनेक प्रकार की हैं चीजें। तो प्लीज स्किन से कोई छेड़छाड़ ना करें, स्किन पर कोई ना कोई स्केच कर रहा है। तो मल्टीविटामिन एक बहुत अच्छा स्रोत है। आगे चलेंगे जिसके क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। तो मैलीन्यूट्रिएंट जो मल्टीविटामिन है, देखिए उसमें 29 प्रकार के है ना एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स आपको मिलते हैं। बायोटीन यहाँ से आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। फोलिक एसिड आपको यहाँ से मिलता है। एलआरजी 9 आपकी बॉडी में, एलआरजी 9 क्या होता है, हमारी ब्लड फ्लो, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको बेहतर करता है, ब्लड के फ्लो को तेज करता है। और जिसकी वजह से बताया विटामिन बी 12 जब कम होता है आपकी बॉडी में, तो नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बेटर करने का काम करता है। और इसमें आपको बात करूं, लियोटीन इसके अंदर पाया जाता है। लियोटीन आपने देखा होगा जब प्रीवियस में पहले थे, तो वहां पर आंखों के लिए ऑकुलर डिफेंस, एक ऑकुलर डिफेंस आती है टैबलेट जिसको हम खाते हैं, जिसकी कॉस्ट भी 1200-1300 रुपए होती थी। क्यों सही था ये ऑकुलर डिफेंस था, कुछ और था? थैंक यू सो मच। तो ऑकुलर डिफेंस थी जो हम लेते थे, और वो उसकी लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारी अच्छी बात है मैलिन न्यूट्रा केयर में, वो ऑलरेडी ल्यूटीन के अंदर एड ऑन किया गया है। लाइकोपेन, लाइकोपेन इसके अंदर पाया जाता है। लाइकोपेन का मुख्यतः काम क्या है? लाइकोपेन जो है महिलाओं में आप देखो अक्सर बहुत तेजी से देखने को मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर को रोकने का भी इसका मुख्यतः काम होता है। तो लाइकोपेन इसके अंदर हमको मिलता है। तो और कुछ चर्चा करेंगे मल्टीविटामिन क्या क्या बेनिफिट हमको इसमें मिल जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए इसके कुछ बेनिफिट पे चर्चा करूंगा, जैसे कि ब्रेन हेल्थ, हमारी बॉडी में हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है ये, हमारी हमारी आईज हेल्थ को अच्छा करता है, आंखों को अच्छा करता है। हमारी बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ, हमारी जो बोन हेल्थ और ज्वाइंट हेल्थ को अच्छा करने में काम करता है। स्किन एंड हेयर, हमारे जो स्किन है और बालों को अच्छा करने में इसका मुख्यतः रोल होता है। सपोर्टेड इन इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का ये काम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हमारे बेहतर बनाता है। एंटी एजिंग है, इसको आप यूज करेंगे तो लंबे समय तक आप जवान दिखेंगे है। तो उसको लंबे समय तक देंगे। मैं तो अपने साथ रखता हूँ, मेरे पास परमानेंट रहती है। देखिए आप इस जैसा टैबलेट ये है, तो मैं चाहता हूँ मैं जब तक लंबे समय सुंदर और आपके पीछे बना रहा हूँ और जवान दिखूं, तो इसलिए आप इसको लंबे समय यूज करते हैं। और एंटी एजिंग है यानी, और ये हमारे रिड्यूस एंड स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, ये हमारे बॉडी के जो तनाव है, एंजाइटी है, उसको दूर करने का भी हमारी मदद करता है। और इसके मसल्स, हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने का इसका मुख्यतः काम होता है। तो इतने सारे काम देखिएगा, है नहीं, कितने कार्य शाम एक मल्टीविटामिन से आपको मिल जाते हैं। और बात करूंगा, एक बार क्लैप कर जाऊंगा अपने शेक के लिए, है ना। 7:55 पर सब लोग शेक तैयार करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट के लिए रेडी रहेंगे। तो देखिए मैली न्यूट्रा की बात करूं तो नो एडेड शुगर, इसका नो एडेड शुगर है। और 21 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर आप देखिए जैसे कि 80-20 का रेशियो होता है, WHO कहता है वर्कआउट का 80-20 का रेशियो बनाना है, इसी प्रकार ये 80-20 का रेशियो मान के चल सकते हैं। तो जो विटामिन की हमारी बॉडी में कमी रह जाती है थोड़े बहुत की, वो यहाँ से शेक के माध्यम से हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो किस प्रकार के विटामिन और मिनरल्स हमको यहाँ से मिलते हैं? 9.5 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन हमको मिल जाता है। 4 ग्राम डाइटरी फाइबर हमको मिलता है, जो हमारे गट सिस्टम को बेटर करता है। 106 कैलोरी हमें उसमें मिलती है नहीं। और ये हमारे एक अच्छा ब्रेकफास्ट के रूप में इसको हम ले सकते हैं। हमारे वेट मेंटेन करने में, वेट रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। इसको ले सकते हैं। वेट वो आपके कोच के माध्यम से पता लगेगा कि आपको वेट गेन करना है, वेट रिड्यूस करना है, या वेट मेंटेन करना है। तो जैसे कि मैं पिछले 12 बात करूं तो पहले 8 वर्षों तो नॉन स्टॉप में लगातार मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा शेक ही रहता है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वन टाइम तो एक चीज अच्छी मेरी बॉडी में चली जाए, और जिससे कि मेरा वेट गेन ना हो और मैं फिट एंड फाइन आपके बीच में बना रहा हूँ। तो मैं तो इसको आप जरूर कहूंगा, इसको एक टाइम तो कम से कम आप यूज कीजिएगा। और वेट रिड्यूस की ओर है 2 टाइम यूज कीजिएगा, वेट मेंटेन के लिए 1 टाइम, और वेट गेन के लिए 3 टाइम। वो आपके कोचेस बताएंगे आपकी आपकी बॉडी के लिए किस प्रकार से एक्वायर कर दें। तो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर चाहूंगा कि आज के टॉपिक से कुछ आपको जानकारी मिली होगी। तो वाकई यहाँ सेशन में आने के बाद में जो कोई भी आपके जीवन में बदलाव आए हैं, किसी भी चीज को लेकर, ऐसा नहीं कि मैंने विटामिन पे टॉपिक किया तो आपको विटामिन के बारे में बताना है, ऐसा नहीं। अब वाकई देखिए, हो सकता है कि आज जो लोग यहाँ सेशन में आए हैं, तो हो सकता है मेरा जो टॉपिक है उनसे रिलेट ना करें। वो कुछ और सोच के आए होंगे मन में, अपने विचार करके आए होंगे मन में कि आज स्टॉप, मेरा मेरा वेट गेन होना है, वेट लूज होना है, मेरा ज्वाइंट पेन है। तो मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लगातार 3 से 4 दिन 5 दिन हमारे सेशन को जरूर बने रहिएगा। और जो अभी आप मन में अपना विचार करके आए, जो धारणा आपके मन में है, वो 100% टॉपिक यहाँ से मिलेगा और वो क्वेरी आपकी क्लियर होगी। तो बस लगातार सेशन में बने रहिएगा। और इसी क्रम में देखिए वाकई जो सीनियर कोचेज है वो हैंडल्स करके ऊपर आएंगे।